तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। और अगर आप भी चाहते हैं इंजीनियर बनना या इंजीनियरिंग में अपने करियर को सुनिश्चित करना, तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सारी जानकारी इंजीनियरिंग की, उनसे संबंधित कॉलेजेस, कोर्सेज या करियर की आपको यहीं सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। और भाई आज के वीडियो में क्या बात करने वाले, तो हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल वैसे भी आपको पता ही होगा कि थोड़ा सा ईस्टर्न पोर्शन बिल्कुल लास्ट में पड़ जाता है, और बहुत ही शुरुआती समय से, आज़ादी के पहले से वहाँ समस्याएं, परेशानियाँ है ना। तो हम सभी को बंगाल नाम तो याद है, वेस्ट बंगाल। और वहाँ पे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है बीपी पोद्दार के नाम से। ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है और 1999 में इस्टेब्लिश्ड हुआ ये कॉलेज है। अच्छा नाम है। और अगर आप भी वेस्ट बंगाल में जाके इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, ये टारगेट कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन को, तो पूरी जानकारी डिटेल में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसके अलावा और कोई दूसरा कॉलेज या कोर्स आप चाहते हैं, आपके लिए क्या बेस्ट होगा ये जानना चाहते हैं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिलअप करिए और उसके बेसिस पे हम बताएंगे क्या बेस्ट होगा आपके लिए। तो चलें यहाँ स्टार्ट करेंगे। बीबी पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी 1999 में इनकी स्मृति में, इनकी स्मृति मतलब किनकी स्मृति में, बीबी पोद्दार साहब की स्मृति में ही इस इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया गया था वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। और अच्छा नाम इनने शुमार करके रखा हुआ है। एफिलिएशन की बात करें तो वेस्ट बंगाल में जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसका एफिलिएशन इनको प्राप्त है। इसके अलावा जो सारे के सारे भारत में टेक्निकल कोर्सेज करवाते AICTE, उनका अप्रूवल इनको प्राप्त है। इसके साथ ही भैया ये बिल्कुल एनकरेज कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें या कल्चर को, लर्निंग कल्चर को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल कृतबद्ध हैं, कर्तव्यबद्ध हैं। मतलब हाँ, ये अपने इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें, भाई हमें इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहिए तो क्या कैसे हमारे क्राइटेरियाज होने चाहिए जिनको हम फिल करें और उसके बाद हमें एडमिशन यहाँ मिल जाए। तो आपको पता है हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बीटेक की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें यूजी या बीटेक के लिए सबसे पहले 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। और 12वीं कक्षा याद रखिएगा PCM से सबसे अच्छी चीज़ है, 50% मिनिमम मार्क्स हो। और अगर कैटेगरी वाइज आप बिलोंग करते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। देखिए कई इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो थोड़े से हायर मार्क्स मांगते हैं, यानी 50 ज़रूरी नहीं है, वो 60-65 भी मांग सकते हैं। तो हमेशा कोशिश ये करिए कि हम 50 पे ना अटके रहें, हम 60-65-70 तक लेके आएँ, ताकि हमारे लिए ये कभी बाधा ना आए कि हम इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद ये तो बेसिक क्राइटेरिया है, आपने 12वीं पास कर ली, अब आप एग्जामिनेशंस देंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं आपके अलग अलग लेवल के, नेशनल लेवल भी होता है, स्टेट लेवल होता है या यूनिवर्सिटी लेवल होता है। तो इनके बेसिस पे अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं, जिनमें अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, अच्छी मेरिट में आएंगे, तो आपको क्या है, फिर ये प्रायोरिटी बेस पे सीट आपको मिल जाती है। यहाँ की हम बात करें अगर बीबी पोद्दार की, तो भाई यहाँ पे जेई मेंस को तो प्रेफर किया ही जाता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल है तो वेबजी की इनकी काउंसलिंग होती है ना, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। तो ये एडमिशन मिल जाना ऐसी बातें हैं भाई। अब इसके बाद क्या कैसी फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की जगह पे या उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैसिलिटीज़ वो बोलते हैं बहुत अच्छी है, फैकल्टी हमारे पास वर्ल्ड क्लास की हैं, तो इन सारी चीज़ों के नाम पे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। तो हर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता या फैमिली भी अफोर्ड नहीं कर सकती, और आपके साथ भी ये समस्या है, तो उस चीज़ को हम समझते हैं। आपके लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, जिसको फिलअप करिए और आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है ये हम बताएंगे आपको। चलिए यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आप देख ही पा रहे होंगे कि भैया ईयरली इन्होंने बताए हुए हैं 88,000, 90, 92, 94, यानी ऑल अराउंड हम देख लें तो 1 लाख के करीब फीस है 1 साल की। और फर्स्ट ईयर में कुछ अलग अलग चार्जेस लग जाते हैं, है ना, वो हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। जैसे एडमिशन फ़ीस जो होती है वो 1 टाइम की फ़ीस होती है, नॉन रिफंडेबल हो जाती है। लाइब्रेरी बुक बैंक की फ़ीस हो जाती है 6,000। इसके अलावा स्टूडेंट फंड में भी कुछ पैसा देना होता है। कॉशन मनी, ये कॉशन मनी बाद में मिल जाती कई जगह नॉन रिफंडेबल भी होती है 10,000। ऐसे 1 टाइम फीस एडमिशन की 69,000। तो ऐसा कुछ मिला कि ये भी फीस स्ट्रक्चर हो जाता है। ये पहले सेमेस्टर की बात है, क्योंकि पहले जब शुरुआती समय में जब आप आते हैं एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को या आपको इंस्टीट्यूशन को आप पे भरोसा नहीं होता।
है ना। आप चले जाओ, हो सकता है दूसरी जगह, तो ज़्यादा फीस लेके रखते हैं ताकि आपकी फ़ीस अटक जाए तो आप फिर दूसरी जगह ना जाओ, ठीक। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे, लेकिन अगेन 1 लाख के अराउंड यहाँ फीस है। ये ट्यूशन फीस है, ये याद रखिए। यहाँ पे हॉस्टल, रहने खाने की व्यवस्था भी है, तो उसकी अलग फीस होगी लगभग सेम 1 लाख के अराउंड। तो अब भैया 4 लाख और 4 दूनी 8 लाख, इससे आप क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब 8 लाख खर्च करने के बाद क्या कैसी व्यवस्था होगी, मतलब कहने की बात है हमें फ्यूचर में कितना फ़ायदा होगा प्लेसमेंट के माध्यम से। हाँ भाई, तो प्लेसमेंट की भी हम बात करें उससे पहले यहाँ पे कौन कौन सी इन्होंने स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड की हुई है। तो बेसिक स्पेशलाइजेशन जो होती हैं वो सारी हैं यहाँ पे आपकी। जी हाँ, इन्होंने तवज्जो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दी है, जो आजकल बच्चे प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उसी को तवज्जो दे रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल भी यहाँ पे अवेलेबल है। प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स देख लें तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स ये बोल रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, यानी हमारे संबंध बढ़ते चले जा रहे हैं और बच्चे ज़्यादा प्लेस्ड होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को एमिनिटीज़ के साथ साथ उनकी पढ़ाई में कुछ ऐसा ला के रख रहे हैं ताकि बच्चे, हर बच्चा एज अ कम्पीट कर पाए प्लेसमेंट के, वो जितने भी सिनेरियोज हैं, क्राइटेरियाज हैं, उनको धीरे धीरे। ये देखिए 19-20 में 83-84% बच्चे इनके प्लेस्ड हुए थे। थोड़ा सा 20-21 में चूंकि कोरोना का काल था तो भैया 80% के आसपास बच्चे प्लेस्ड हुए थे। अभी इन्होंने बताया है कि लास्ट ईयर 21-22 के सेशन में 94%, 95% बच्चे जो हैं इनके प्लेस्ड हुए। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी जान के कि इनने 100% नहीं बताया, नहीं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी मैक्सिमम टाइम 100% प्लेसमेंट लिख देती है, क्योंकि होता नहीं है। ये एक अच्छा ही है यहाँ पे जो इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स ऐसे बताया। ऑन एन एवरेज अगर देखें तो ये जो कंपनीज़ हैं, ये रिक्रूटर्स हैं, इनके की रिक्रूटर्स जो बच्चों को लेके जा रहे हैं, जैसे जस्ट डायल, बायजू, कॉग्निजेंट, ये नाम, एसेंचर वगैरह, ये अच्छे नाम है जो आप सभी ने सुने होंगे। तो 10-12 लाख के अच्छे पैकेजेस ये प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये किसी एक को मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते। तो 4 से 5 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट इन्होंने बताया है। और भैया क्या है, हाईएस्ट पैकेज अलग है। तो देखना ये है कि भाई हमारे पास क्या अम्यूनिटीज़ है, मतलब मैंने खर्च क्या किया और क्या रिटर्न मिल के आ रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि भाई फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, वो हमने बता दी, लेकिन इसके ऑप्शंस भी कई यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस आपको बताते हैं स्कॉलरशिप के तौर पे कि भाई बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे जो वर्डन है फीस का वो कम हो जाए आप में। तो यहाँ स्कॉलरशिप की बात करें तो अलग अलग प्रकार की बहुत सारी स्कॉलरशिप इन्होंने बताई हुई है। सबसे पहले तो NSP पे जाके, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके आप स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से नेशनल लेवल की। फिर भैया स्टेट लेवल की, अब जैसे इतने वेस्ट बंगाल की स्टेट यहाँ अलग, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ये स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। फिर ये बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर के लिए एक स्कॉलरशिप चलती है। इसके अलावा फिर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल भी विवेकानंद के नाम पे एक और स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है सारे बच्चों के लिए जो मेरिट कम मीन्स है। ई कल्याण योजना है जो झारखंड सरकार यहाँ पे स्कॉलरशिप के रूप में प्रोवाइड कराती है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं स्कॉलरशिप के, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होते हैं। तो एक बार जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपको ये जो फ़ी का बर्डन है वो कम हो जाए। इसके अलावा तो भैया ये इन्होंने अपना एड्रेस बताया है और ये फैसिलिटीज़ बताई हैं। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्या करता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है और इसी के बेसिस पे वो फीस लेता है, पैसे लेता है। काय के लेगा पैसे, इसी चीज़ के तो लेंगे ना। तो भाई ये फैसिलिटीज़ हैं, जो सारी फैसिलिटी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, चाहे लाइब्रेरी हो, लैंग्वेज लैब हो, कंप्यूटर फैसिलिटी, हॉस्टल अम्यूनिटीज़ हो, चाहे स्पोर्ट्स फैसिलिटी, कैफेटेरिया, हेल्थ फैसिलिटी, ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ होती है जो हर एक इंस्टीट्यूशन को ज़रूरी होती है प्रोवाइड करना। अगर ऐसी फैसिलिटी नहीं है उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो बिल्कुल मत जाइए, उसको प्रेफर करना ही नहीं है। तो हम बात जो कर रहे थे किसकी कर रहे हैं, हाँ जी, यहाँ पे BP पोद्दार इंस्टीट्यूशन जो कि वेस्ट बंगाल की कोलकाता में इस्टेब्लिश्ड है। अगर आप कोलकाता प्रेफर कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगेन अगर कोलकाता के अलावा या वेस्ट बंगाल के अलावा कोई और स्टेट या कॉलेज आप प्रेफर करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट होगा आपके लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप कर दीजिए और उसके बेसिस पे हम बताएंगे क्या बेस्ट होगा आपके लिए। फिलहाल एक और चीज़ रह गई है यहाँ पे, क्या, एक एलुमनाई नेटवर्क। जी हाँ, आपके पास अनुभव लगभग 24 सालों का है और इन 24 सालों में बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड हुए होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे, अलग अलग पोजीशन पे होंगे और क्या कैसा नेटवर्क है उनका, ये आपको बताता है कि आपका कॉलेज कितना अच्छा है। तो एलुमनाई नेटवर्क में हम बात करें यहाँ पे, इन्होंने 2-4 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं कि भैया भास्कर रॉय चौधरी साहब हैं जो कि 2003 बैच के बीटेक कर रहे थे और पास आउट है। इसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने अभी क्या पर पोजीशन है, करंट पोजीशन इनकी IIT रुड़की में है, ये बिल्कुल प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर में।
तो भाई IIT रुड़की, आप समझ रहे हैं, लोगों का सपना होता है IIT रुड़की जाना, वहाँ पे प्रोफेसर हैं, यानी अच्छी बात है। और दूसरा अतनु रॉय चौधरी साहब है, ये भी 2003 बैच के पास आउट है। तो भैया इन्होंने बताया है कि ये सीनियर मैनेजर हैं अल्ट्रिक्स इनोवेशन में, जो कि अच्छी जानी मानी कंपनी है। कमालिका दास, ये भी 2003 की पास आउट हैं, PhD कर चुकी हैं और अभी फ़िलहाल नासा में रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे हैं। तो भाई ये ऐसी ऐसी जगह हैं, IIT रुड़की हो, नासा हो, जो लोगों के सपने होते हैं, और इस जगह पे आपके अगर स्टूडेंट प्लेस्ड हैं या इस जगह पे वो हैं तो अपने आप में एक अच्छी बात होती है। और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण भी नाम ज़्यादा है BP पोद्दार इंस्टीट्यूट का। तो भाई ये पूरी बात हम किसकी कर रहे थे, BP पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कोलकाता की। इसको प्रेफर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं, दूसरा चाह रहे हैं कोई और आपको बताने वाला कोई नहीं है, तो हम हैं आपके लिए। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करना है और आपको सारी आपकी प्रोफाइल के आधार पर जानकारी मिल जाएगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.